बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कशमाला सबीन मलिक है। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने चंद सवालात के जवाब दिए थे और आज का सवाल हमें सुहेल राशिद ने कराची से भिजवाया है। वो पूछ रहे हैं कि मेरी वाइफ़ का हमल का 5वां महीना है, क्या वो इस दौरान लंबा सफ़र कर सकती हैं? देखिए, हमल के दौरान जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ट्रैवल करने का, वो आपके बीच के 3 महीने जो होते हैं या सेकंड ट्राइमेस्टर, जो कि तकरीबन 14 से 28 हफ्ते तक का होता है। ये सबसे सेफ़ पीरियड होता है ट्रैवल करने का। वो इसलिए क्योंकि जो अर्ली प्रेगनेंसी के जो आपके सिम्टम्स होते हैं, जैसे मतली, चक्कर आना, उल्टी वगैरह, वो या तो बहुत हद तक कम हो चुके हुए होते हैं या कम्प्लीटली कंट्रोल हो चुके हुए होते हैं। और ज़्यादा देर बैठना और ज़्यादा लंबा सफ़र करना, चलना फिरना अभी कदरे बेहतर होता है, आसान होता है, जबकि 28 हफ्तों के बाद बढ़ते हुए पेट की वजह से चलना फिरना ज़रा मुश्किल होता है ख़ातून के लिए, या बैठना बहुत देर टाइम तक बहुत लंबा सफ़र नहीं कर सकती। तो जब ये अगर आपका ये बीच के जो 3 महीने हैं या सेकंड ट्राइमेस्टर जो है, इसके दौरान अगर आपको हमल की कोई पेचीदगी नहीं है या किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी भी किस्म की पेचीदगी है हमल की, या कोई आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या किसी भी किस्म की बीमारी है, तो आप अपने मौलिज के मशवरे के बगैर ट्रैवल मत करें। यहाँ कुछ एहतियाती तदाबीर मैं आपको बता देती हूँ ट्रैवल करने के लिए, कुछ एहतियात बता देती हूँ। एक तो जब भी आपने कोई लंबा सफ़र प्लान किया है, आपने कहीं सफ़र करना है, हवाई या गाड़ी में कर सफ़र करना है, तो फिर आप सबसे पहले तो अपनी डॉक्टर को विज़िट करें, उनके साथ डिस्कस करें। अगर हर चीज़ ठीक है और वो आपको इजाज़त दे देती हैं, कह देती हैं कि आप बिल्कुल सेफ़ली ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर आप ट्रैवल करें। इसके अलावा जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि आपको रास्ते में या अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैदे के लिए दवाइयाँ, आपकी मल्टीविटामिन वगैरह, या कोई भी ज़रूरी दवाई जो उस वक्त आप इस्तेमाल कर रही हैं, वो अपने मौलिज के मशवरे के बाद अपने साथ ज़रूर रखें। तीसरी चीज़ ये कि जब आप लंबा सफ़र करने लगी हैं तो उससे पहले किसी किस्म की बादी अशिया का इस्तेमाल ना करें, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो मत इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके साथ गैस वगैरह की या मैदे की तकलीफ़ होगी और वो आपको लंबे सफ़र में बहुत प्रॉब्लम देगी। इसके अलावा सफ़र के दौरान आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन सीट बेल्ट पेट से नीचे बांधें, पेट के ऊपर नहीं बांधें। अगर आप हवाई सफ़र कर रही हैं तो हर आधे घंटे के बाद आप जो सीटों के दरमियान आयल होती है, जो जगह होती है, वहाँ पर आप चलने फिरें और बैठे बैठे अपने हाथों और पैरों की वर्जिश करें, ताकि खून का दौरान बिल्कुल ठीक रहे और किसी किस्म का क्लॉट वगैरह बनने का ख़तरा ना हो। अगर आप रोड पे ट्रैवल कर रही हैं, अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रही हैं, तो फिर हर 1-2 घंटे के बाद कोशिश करें कि आप कोई स्टॉप ओवर लें किसी सेफ़ जगह के ऊपर, और वहाँ पर थोड़ा सा चहलकदमी करें, ताकि आपका खून का दौरान में किसी किस्म का खलल ना पड़े। लेकिन अगर आप किसी बस में ट्रैवल कर रही हैं तो फिर इस तरह ना करें, क्योंकि आपको उसके बीच में अगर आप चलने की कोशिश करेंगी तो उसमें आपको कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो सकता है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें सफ़र के दौरान। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ आपका खून का दौरान बिल्कुल ठीक रहता है और आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत शुक्रिया।